Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing really great. And मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं कल. फॉर योर इंस्टेंस भाई मैंने पता है क्या क्या किया है. आई वोक अप. मैं पहले तो परसों एग्जाम से आती ही आई स्लेप्ट एट 6:30 एंड मैं पता कब उठी हूँ. आई लिटरली वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग एट 7:30 आई थिंक 8. 12-13 घंटे की नींद जो मैंने ली है. ओ माय गॉड, सुकून. दैट वाज द जन्नत ऑफ माय लाइफ. आई स्वेयर नेवर 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 हैव आई बीन एवर हैप्पियर देन दिस. फिर कल उठ के मैंने एक सीरीज वाली मूवी देखी, टू ऑल द बॉयज हैव लव्ड बिफोर. तिस्या हैज़ बीन सजेस्टिंग मी दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब शी इज़ बीन लाइक एक तो मेन गर्ल्स देखेंगे, एक ये देखेंगे, तो मैंने वो पूरी देख ली. एंड आई ऑल्सो वॉच्ड द रिवेंज एंड टू रिवेंज, पता नहीं क्या नाम था, टू रिवेंज आई थिंक, या. एंड ऑल्सो वॉच्ड वन अनदर स्टैंड अलोन, आई थिंक 2 स्टैंड अलोन्स. तो मैं सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, बट that was The Perfect Date was one of those. They were such a nice movie. I literally enjoyed those movies and बहुत मज़ा आया. कल तो पूरे दिन यही किया, पूरे दिन टाइम पास किया. थोड़ा बहुत सोचा कुछ करते हैं प्लान, बट नहीं किया. बट अब इसके बाद जैसे अब पेपर्स खत्म हो गया तब तक तो आ गए होंगे तुम्हारे पास इतने सारे व्लॉग्स आएंगे, एंड टुडे हम जा रहे हैं शॉपिंग करने. शॉपिंग फॉर व्हाट? वी आर गोइंग टू अ ट्रिप 2 days 3 days from now, एंड दैट इज़ अ 3-day ट्रिप. तो उसका तुम्हें अलग एक व्लॉग मिलेगा, बहुत बढ़िया. आई स्वेयर. अभी मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने बिकॉज आई डोंट हैव क्लोथ्स टू वेयर. ऑब्वियस गर्ल प्रॉब्लम्स. अभी एक टी-शर्ट निकाल लिया मैंने जो मैं पहनने जाने वाली हूँ, कि हर कपड़ा बाहर से लाना नहीं. रेगुलर पहनती हूँ, ट्रिप पे नहीं पहन सकती. जो ट्रिप पे पहनेंगे वो रेगुलर, तो वही वाला सीन है. तो एक आध कपड़ा चूज़ करा है, बाकी कपड़े लेने मैं जा रही हूँ. लेट्स सी व्हाट आई गेट. एंड उसके बाद आज आके एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी पूरी गंदी ख़राब कबर्ड को समेटना है, बिकॉज बहुत गंदी हो चुकी है फॉर दिस टाइम. नेवर हैड डन दैट. इतना गंदा मैंने कभी नहीं करी अपनी कबर्ड को. टेबल्स समेटनी है. और उसके बाद आई एम प्लानिंग टू रीड अ बुक, अ नॉवल. उसके अलावा भी आई हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू डू इन दिस वीक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पाइल्ड अप है बहुत दिनों से. इंटर्नशिप का ढूंढना है एंड सो मेनी थिंग्स एल्स. लेट्स सी कैसे होता है. बट अब हम जा रहे हैं बिकॉज मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ. 1 बजने वाला है और भी हमें जाना है 2-3 जगह पे चेक करने. फिर उसके बाद मॉल्स वगैरह जाएंगे, कुछ पैंटलून्स वगैरह के स्टोर्स पे वेस्ट साइड. एंड देन वी हैव ट्रेंड्स एंड स्टफ, तो वहाँ सब जाना है मैंने. सो आई जस्ट टेक अ लीव एंड आई शो यू व्हाट आई गेट. बाय बाय. वी आर गोइंग एंड दिस इज हाउ आई लुक. बहुत ही कैजुअल फिट पहना है ताकि वहाँ जाके शॉपिंग कर सकें. एंड अभी तो बहुत ही गंदी वीडियो आ रही है, बट वट एवर, क्योंकि मैं आईपैड नहीं लेके जा सकती. एंड मम्मा आ रही हैं, फिर हम जाएंगे एंड हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीदेंगे. लेट्स गो. आई एम गोइंग बैक अप क्योंकि अपना छाता भूल रही हूँ लेके आना. एंड बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि इट्स अनटॉलरेबल. एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकती बिकॉज मेरी मम्मी भी साथ है एंड शी डजंट लाइक मी व्लॉगिंग एट ऑल. उनको मेरे व्लॉग्स बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है. सो अभी तक तुमने देखा होगा मेरी मम्मी किसी व्लॉग में आई भी नहीं है. अब मैं ऊपर एक मिनट जा रही हूँ, सामान लेके आती हूँ. I've chosen a couple of outfits. This is outfit number 1. इसको मैं ओपन भी पहन सकती हूँ और क्लोज भी. अभी पहले दिखा देते हैं मम्मी को कैसा लग रहा है. उसके बाद फिर डिसाइड. दिस इज द थर्ड शर्ट एंड इट लुक्स वेरी 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 प्रिटी. बीची है काफी. दिस इज द सेकंड आउटफिट, काइंड ऑफ लाइक इट. दिस इज द थर्ड फिट. ये मुझे थोड़ा कम अच्छा लग रहा है पर्सनली. आई माइट नॉट टेक दिस. जस्ट ब्रेक केम बैक और हम वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लाए हैं. लेट मी जस्ट शो यू व्हाट आई गॉट. सो आई गॉट 3 things एंड हम वहाँ पे फॉर योर इंस्टेंस हम 4 घंटे लगा के आए हैं, जिसमें कि हमने बहुत कुछ देखा बट हमें समझ ज़्यादा कुछ नहीं आया. सो आई गॉट दिस बैग फॉर माई कॉलेज एंड फॉर कभी कहीं जाओ इंटर्नशिप वगैरह या किसी भी चीज़ के लिए, बिकॉज थोड़ा मल्टीपर्पज़ लगा मुझे. देन द नेक्स्ट आई गॉट दिस बेल्ट. और इसमें पता है बेस्ट बात आती है तुम्हारे को, यहाँ पे ना स्नेक्स बने हुए हैं, नाग. यू नो हु टू टैग. आई डोंट हैव टू टेल यू. एंड द नेक्स्ट आई गॉट दिस टी-शर्ट. अच्छा, दिस इज आई गॉट दिस फॉर 800 समथिंग. एंड मेरी मम्मी ने मुझे इतना, अभी तक चीज़ डांटा नहीं है कि इस बात तो जो और ले लिया ले ले, मैं कुछ नहीं कहूँगी.
बट सुना इतनी बार दिया है। उनके 2 बच्चे जो मुझे सुना रहे हैं इतनी देर से कि इतना वर्थ इट नहीं है, 400 रुपये की टी शर्ट है, 800 रुपये मिले आई तेरा ये वो। बट आई कंपनसेट फॉर दिस। मैं इसको 80 बार पहन लूँगी, दैट मीन्स 10 रुपीज़ पर वेयर। फिर आई थिंक ये वर्थ इट हो जाएगा उनके लिए। गर्ल मैथ ऑल्सो यार, इसका स्टफ अच्छा है यार, तो सॉफ्ट है एंड समथिंग आई लुक गुड इन। मैं अगर कहीं और से मंगाती 400 रुपये में, शायद हो सकता है मेरी फिट अच्छी नहीं आती या कुछ। इस बार पहली बार मुझे ऐसा लगा कि दिस माइट नॉट बी माई बेस्ट डिसीजन, बट दिस इज़ क्वाइट ओके डिसीजन जिसमें मैं खुश हूँ, मुझे ठीक लग रहा है, मैं पहन लूँगी इसको बहुत बारी। एंड इट्स ऑल्सो कट स्लीव और उसमें बहुत अच्छा नेक है, बहुत प्यारी। तो मैं वीडियो देख ली तुमने, सो दिस इज़ एक्चुअली वेरी प्रिटी, सो आई डिड लाइक इट, तो मैंने खरीद लिया। मैं इतना नहीं सोचती। अब हम जा रहे हैं पैंटालून्स, और पैंटालून्स नहीं एक्चुअली हम जा रहे हैं रिलायंस स्मार्ट और रिलायंस ट्रेंड्स में मिलता है कपड़ा, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से कोई ड्रेस लूँगी अच्छी सी टू पेयर अप विद एवरीथिंग। सो या आई जस्ट कीप यू अपडेटेड एट द सेम। अरे वो मैंने 2 बार दबा दी थी। सो वी आर एट द सेम मॉल, और आज हम लेने आए हैं सिर्फ और सिर्फ कपड़े, कोई और शॉपिंग नहीं, सिर्फ कपड़े। मम्मी अपने कपड़े देखेंगी, सामान लेंगी, मैं अपने कपड़े लूँगी एंड मेरे को स्पेक्डी भी लेनी है और ड्रेस भी लेनी है एंड जूते भी लेने हैं और भी चीज़ें लेनी है। चलो लेट्स गो। इतना कुछ किया है इन्होंने, मेरे पूरे हाथ का टेक्सचर बना दिया। अभी बड़ी मुश्किल से लिपस्टिक साफ करी है, पूरा गंदा हो गया और लिया भी कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ द टाइम। और अभी हम जा रहे हैं लेने के लिए शायद कुछ। दिस इज़ द ड्रेस दैट आई चूज। आई मीन अभी ऐसी लग रही है, बट दिस इज़ द वन आई चूज। दीज बॉटम्स, दिस इज हाउ दे लुक। इसमें यहाँ पे भी जेब है। द थिंग इज हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं एंड वी हैव नॉट फाउंड द बेस्ट कॉम्बो और क्लॉथिंग मटेरियल येट। दिस वन लुक्स नाइस। कल शायद हमें फिर से जाना पड़ेगा कहीं पे अच्छी जगह ढूंढने, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड द बेस्ट वंस हियर। सो आई माइट नीड क्लोथ्स फ्रॉम मे बी पैंटालून्स और वेस्ट साइड, बिकॉज वहाँ पे ऑफर्स भी अच्छे लगे रहते हैं। This one looks nice. This pant looks nice if I buy this one. So let's see. Hi guys, just came back and हम 2 specdies और ले आए हैं, black and white, which I'm gonna wear under my shirts जो मैंने सोची हैं। ड्रेस अभी भी नहीं मिली because that one actually इतनी मैं मोटी हूँ नहीं जितनी मैं उसमें लग रही थी। So that was one thing, so I thought let's not purchase that। ऐसी चीज़ ना लो ना जो फिर अभी मोटी लग रही है फिर बाद में मोटी लगेगी at the end of the day। So I might go to West Side and Pantaloons tomorrow because वहाँ पे भी अच्छी सेल चल रही है। In fact मेरे घर के पास में there is also this one एक और स्टोर है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ नीचे मिल जाएगा। नहीं तो गोल्सन्स वगैरह पे चेक करते हैं, बिकॉज इस वाले गोल्सन्स पे वैरायटी नहीं थी। मे बी दूसरे वाले गोल्सन्स पे वैरायटी हो, तो आई वुड से यहाँ बहुत गोल्सन्स है। दिल्ली में तो एवरी सिंगल कॉर्नर में हर जगह मिल जाएगा आपको। आप लिटरली किधर से भी किधर जाओ, तिलक नगर चले जाओ, उत्तम नगर चले जाओ, आई थिंक एक जेल रोड पे है, हाँ एक जेल रोड पे है, वहाँ मेरी नानी रहती हैं। वेटिंग क्या खरीदना है, बहुत थक गई हूँ अभी, पहले कुछ खाऊंगी उसके बाद देखते हैं आगे का। हमने स्प्रिंग रोल ले आए थे तो हमने स्प्रिंग रोल खा लिए थे पहले, बट अभी वो भूख नहीं मिटी, भूख लग रही है। एंड मम्मी आज अच्छी खासी दाल मखनी बना रही थी, बट मैंने मना कर दिया, तो वो वाला प्लान कैंसिल हो चुका। तो अभी मुझे डांट पड़ने वाली है बहुत सारी एक्चुअली, क्योंकि ना इस घर में मम्मी तो कुछ नहीं कहती, मम्मी की 2 औलादें मुझे इतना सुनाती हैं उसके बाद कि ऐसा है वैसा है वैसा है वैसे है, तेरे चक्कर में ये नहीं हुआ, तेरे चक्कर में वो नहीं हुआ। एक सेकंड रुको। हाय गाइस, आई एम ईटिंग ब्रेड पिज्ज़ा, जो कि मैंने नाश्ते में भी खाया था, फिर से मिला है। मम्मी नया खाना नहीं, जैसे लोगों को नया खाना घर में बनी है दाल फ्राई, जो मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने चले दे दो। बासा सड़ा होता है, मैं इसको देख रहा ही खाता मुझे। देखो गाइस, मैंने भी मैथ करी है अपनी बैग की, जो है कि मेरा बैग जितने का भी आया है बस 900 रुपये का आया है, ठीक है, बहुत सुंदर बैग है, 900 रुपये का। तो अब मैंने उसको सोचा है कि मैं उसको ब्रेक डाउन किया, मैं 3 महीने चलाऊंगी इस बैग को। ब्रेक डाउन हो, अरे यार एक सेकंड, इस बैग को अगर मैं 3 महीने चलाती हूँ, विच इज 300 रुपीज़ पर मंथ, एंड एक महीने में होता 30 दिन, अब उसको डिवाइड करेंगे तो 10 रुपये पर दिन के हिसाब से चलता है। तो अगर 3 महीने चला लेती हूँ तो इसकी वर्थ पूरी हो जाती है। लेकिन मेरी मम्मी का कहना ये है कि उन्होंने 900 रुपये का एक बैग, 900 रुपये का कितने रुपये का, 350 रुपये का एक बैग 2 साल चलाया है, 3 साल अभी चल रहा है, 2-2.5 साल, हाँ अभी भी चल रहा है वो। तो मेरी मम्मी का कहना ये है
कि अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि गलत बात है, क्योंकि मेरी मम्मी ने उसको ओवर यूज़ कर दिया और वो भी परफेक्ट कंडीशन में है, बट वो छोटा बैग है, बट ये बड़ा बैग है। अगर वो ये बात समझ नहीं रही है तो कृपया करके समझिए। बट इसका ब्रेक डाउन इस हिसाब से सही नहीं है कि आप सही बताओ, सही नहीं है ये ब्रेक डाउन कि अगर मैं इसको 3 महीने चलाऊँ तो 10 रुपये पर दिन, इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं, बट मैं फिर भी इसको 6 महीने चलाने की आपको गारंटी दे रही हूँ, और 9 महीने भी चला सकती हूँ मैं इसको। मुझे तो मैं 3 साल चलाती मम्मी निकालेगी इसको अब महीने में 2 महीने में एक बार कहीं जाना होगा तो निकाल लेंगी, तो फिर तो चलेगा ना यार ये बैग। इसमें आईपैड आएगा, लैपटॉप आएगा, सब कुछ आ जाएगा, फिर कैसे चलेगा ये बैग? और फिर घसीटेगा रोज मेट्रो में 5 घंटे आना जाना। कॉलेज में को चलेगा। कॉलेज में को लदड़ों की तरह फेंक देना कहीं कोने में, हम जाके सीट पे फेंकते हैं। आई स्वेयर हम सिर्फ 10 रुपए की आइसक्रीम खाने के लिए अपनी 10 लाख की बिलोंगिंग वहाँ छोड़ के जाती है। आईपैड, लैपटॉप सब छोड़ के चले जाएंगे टेबल के ऊपर, सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए 10 रुपए की। सो दिस इज कॉलेज स्टूडेंट्स। अब हम ये खाते हैं, अब हम छोड़ देते हैं गाइस, क्योंकि हम ज़्यादा बकवास करेंगे तो हमें थप्पड़ भी पड़ेगा और लात घूसे भी। हमारी मम्मी ज़्यादा बात करने देना चाह नहीं रही है ना मम्मी? When you know there is no answer and just a stare, you know you need to shut up. So guys, bye. And the worst part for this गुस्सा is, मेरी मम्मी ने सुबह बोला मुझे मैं आज दाल मखनी बनाऊंगी। मैंने कहा आज दाल मखनी खाने का सब मन नहीं कर रहा है, तो अब उन्होंने दाल नहीं बिगड़ी और अभी लोग दाल मखनी की जगह खा रहे हैं दाल फ्राई, जिसके लिए मुझे ये और इनकी 2 औलादे पूरा सुना चुके हैं। अभी भी she has the audacity। और मैं डाल दूँ ये vlog। चिकन लेग पीस। सो गाइस, हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि मेरी माता जी और उनकी 2 औलादे मुझे तो सुना चुके हैं। उसको बर्थ निकल गई इसकी भी। कह रहा इसे पहनी मम्मी 10 बार होगी, सिर्फ बर्थ निकल गई। गाइस मेरी मम्मी और उनकी 2 औलादे मुझे तो सुना चुकी हैं इस दाल मखनी के किस्से के लिए, फिर एक मेरे 800 रुपए के टॉप के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं इतनी पीड़ित हूँ, मैं इतनी पीड़ित हूँ इस चीज से कि मैं क्या बताऊँ। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर अभी के लिए, कल बात करेंगे। हम और सामान लेके आएंगे, एक अच्छी ड्रेस जो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिले मुझे ड्रेस तो इस कमेंट सेक्शन में इतनी बार लिखना कि ड्रेस दिला दो, ताकि मेरी मम्मी को दिलानी ही पड़े। मम्मी का मैं छुट्टी ही नहीं है, मम्मी को घंटा में नहीं पड़ता। मैं पढ़ाऊंगी जबरदस्ती पढ़ाऊंगी। ओके टिल देन चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। मम्मी को घंटा में नहीं पड़ता। वो मिनट एक बार बताइए सर आप अपनी जुबानी, कल क्या हुआ है? कल हम उन्होंने खेलते थे लगातार 4 मैच, 6 मैच, 5 या 6 मैच मैं इससे हार चली गई। द वर्स्ट पार्ट वॉज एक जगह आया जहाँ पे आई हैड टू लाइक, एक चल रहा था ग्रीन कलर चल रहा था एंड मेरे को एक नंबर रखना था एंड मैंने, और इसके पास दूसरा कलर था, तो आई न्यू कि मैं जीत जाऊंगी, अब इसको उठाना पड़ेगा एक कार्ड। मैंने 5 नंबर रखा, इसके पास 5 का ही येलो था। आई वाज लाइक व्हाट इज रॉन्ग। फिर आई वन द लास्ट गेम बट he doesn't consider that। या अभी भी चीटिंग हो रही है, मैं बांटूंगी कार्ड्स, तब हम देखेंगे कितने मैच जीतते हैं, हम रिपोर्ट करेंगे। आज मैं जीतूंगी। Literally have something to show, just be ready। This is the mango that my dad got yesterday। It is literally almost my face। अब मैं काट के खाने वाली हूँ। हाँ, so after spending about 2 hours editing 2-3 videos and making thumbnail, वो लग जाएगा copyright। So yeah, after doing all of that, now I've dressed up and we're going to west side और पैंटालून सामान लेने के लिए, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है लेके आना। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, उनके फ़ोन पे करवा ले। मम्मी का फ़ोन आ रहा है, दूसरे फ़ोन पे करवा ले बिकॉज वो चल रहा है। सो मेरी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, तब तक मैं जाके आऊँगी वेस्ट साइड, कपड़े खरीद के लाऊंगी। एक ड्रेस लानी है, इस मैडम के लिए कपड़े लाने हैं, मैडम के कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। एंड आई एक्चुअली लुक गुड। अब मैं ये सोच रही हूँ कि दिस वन आई एम गोना स्टाइल अ कपल टाइम्स इन कॉलेज एंड स्टफ। मैं सोच रही हूँ इसके कुछ नेक पीस पहन लूँ बिकॉज इट विल गो वेल विद दिस, बट लेट्स सी भी तो यही है। एंड आई एम वेयरिंग माई पैंट्स विद दिस वन, सो या दैट्स हाउ आई लुक। एक सेकेंड, गिव मी, लेट मी शो यू हाउ आई लुक। सो दिस इज हाउ आई लुक एंड इट्स नाइस। ये मैडम पकड़ के खड़ी हैं, सो आई कांट जस्ट। हाँ सूंघ जा These many clothes, like about 6-7, which I'm gonna try now.
Decided to wear the dresses from the least likely to buy to the best likely to buy, and this is the number one. कढ़ी चावल लग रही हूँ मैं पूरी कढ़ी चावल. Like, see, I look like कढ़ी चावल, but it has got a nice flair. This dress got ranked 9 out of 10. I mean, अभी ये थोड़ा सा वैसा है because of course I'm not wearing the right inner. This is how it looks. तो मुझे हर ड्रेस pretty लग रही है. This one also looks quite great. The camera quality is a little less, तो इतना पता नहीं लग पा रहा. The only problem here is कि if I'm wearing it for a family trip, I don't think so. It looks great. I don't know who the hell is picking these sizes, but look at the size. Look, this is like मेरे से 4 गुना ज़्यादा, मेरी मम्मी से भी ज़्यादा लोग ये पहन सकते. I don't know who got this one, but look, it's so loose. But that this will look good, but here it looks. Like, look, the flare is quite nice. The fitting is quite nice. The neck is beautiful. One is pure man-made feels, but of course has a very deep cleavage. This is the most beachy dress I've worn till now and even today. So it's like so pretty, but it's going to mountains, so can't wear this. This is the last and the final fit. बाकी सारे कपड़े मैंने वापस बाहर बेच दिए. This is how it looks. Definitely not getting this one. ये वाली ड्रेस थोड़ी मम्मी कोटेड है. Looks nice, but मम्मी कोटेड है. मम्मी पहने तो ज़्यादा अच्छी लगेगी उन पे. With my cloth haul at West Side, we'll be going to Pantaloons next. But I hope कुछ तो पसंद आता है. फाइनल ले लूँ because अब हिम्मत नहीं है और हम घर वगैरह आ गए थे. आके कुछ करने का मन नहीं किया. अब 11:30 एक्चुअली 12 बजने वाले हैं और मैंने 10:20 पे एक ड्रेस ऑर्डर करी थी फ्रॉम जेप्टो. पता नहीं कैमरा इतना गंदा क्यों हो रहा है. गिव मी अ सेकेंड. मुझे कुछ लेके नहीं आया बिकॉज पता नहीं यार मूड ऑफ हो गया था काफ़ी. पर्स खो गया था बीच में हमारा. एंड पर्स खोया भी इन द सेंस ऐसे कि वी लॉस्ट था पर्स. और हम ट्रायल रूम में चेकिंग कर रहे थे, ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे. मेरी ड्रेसेस कंप्लीट हुई. मेरी बहन ने अपना बैग उठाया. जैसे अपना बैग उठाया उसके अंदर पर्स ही नहीं था. तो शी वॉज लाइक भाई मेरा पर्स कहाँ गया. ये वो ढूंढा आसपास, पता नहीं. नोबडी रिस्पॉन्डेड. पूछा लोगों से. फिर एक लड़की ने बोला, बच्ची थी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसने बोला कि मैंने ना एक पर्स मुझे गिरा हुआ मिला था एंड मैंने वो ना रिसेप्शन पे दे मतलब वहाँ पे दे दिया, काउंटर पे दे दिया. तो फिर हमने उनसे बोला, ऊपर ले गए थे. फिर जहाँ जाके सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह करी, फिल करे फॉर्म वगैरह. उसके बाद उन्होंने वापस किया. तो घर आके मैंने 10 बजे समथिंग 10:15 या 20 मिनट पे एक डिलीवरी प्लेस करी थी जेप्टो से ड्रेस की. ओके, सो द ड्रेस वॉज समथिंग ऑफ अराउंड 1,000 रुपीज़. तो कट कुटा के पता नहीं कितने की 460 समथिंग 500 समथिंग ये मिल रही थी. नाउ थिंग इज़ कि 10-20 से मैंने ऑर्डर किया हुआ है वो 10-20 से. एंड ये अभी तक मुझे दिखा रहा है सिंस द लास्ट 2 आवर्स इट्स शोइंग मी. 1 घंटे से दिखा रहा है कि डिलीवरी इन 12 मिनट्स, डिलीवरी इन 12 मिनट्स, डिलीवरी इन. अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है. फाइनली अब जाके मुझे डिलीवरी पार्टनर असाइन करे इन लोगों ने, लेकिन अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है. सो आई एम एक्चुअली वेटिंग. 15 मिनट पहले असाइन किया और अभी तक इट्स शोइंग मी 12 मिनट्स फ्रॉम दैट टाइम. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं एक इंस्ट्रक्शन डाल दूँ डिलीवरी की, क्योंकि आई लिटरली नीड टू अपडेट हियर. अब घर में सब सो चुके हैं. अगर इस टाइम डिलीवरी आती है तो बहुत डांट पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, लेजिट बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी. और हाँ, तो मैं कह रही थी कि अभी मैं चाहती हूँ कि मैं एक इंस्ट्रक्शन डाल दूँ कि डू नॉट रिंग द बेल बिकॉज एवरीबडी स्लीप एट दिस पॉइंट. सब सो चुके हैं. और उसके बाद अब मुझे ये लग रहा है कि अगर अब डिलीवरी आ गई, बेल बज गई, तो भाई बहुत डांट पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल नींद आ रही है मुझे क्योंकि मैं थक चुकी हूँ पूरे दिन वहाँ डोल डाल के और सारा अपना पर्स वगैरह का भी वो झंझट संभाल के. तो अब आई वॉज लाइक कि अब मैं सोऊंगी. बट अब ये लोग अभी तक मुझे 12 मिनट्स दिखा रहे हैं. व्हाट डू आई डू विद दिस नाउ. 12 बज जाएंगे विद इन 12 मिनट्स. तो एक्चुअली 12 बज जाएंगे. हो चुका है ये टाइम, अब 12 बजने वाले हैं. और उसके बाद ये लोग अगर फिर आई एम नॉट सेइंग कि सर्च फी वगैरह लगा देंगे वगैरह, ले लो बट टाइम से तो दो. 12 बजे को डिलीवरी करने का टाइम है. या तो कल सुबह कर दो, लिख दो कि डिले हो चुका है, कल हो जाएगा सुबह. हमने इसलिए ही 10 o'clock ऑर्डर करा आपका, क्योंकि हमें पता है
जेप्टो इज़ लाइक 24 आवर्स डिलीवरी वाला, वो करता रहता है रात को डिलीवरी। और एट द सेम टाइम 12 बजे के बाद दिक्कत होती है किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट्स में डिलीवरी डालने के लिए, उससे पहले नहीं होती, तो मैंने 10 बजे डाल दिया। इन्होंने तब से मुझे साइन ही नहीं किया। एंड माइंड में मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है जो इनका वेयर हाउस जो दिखा रहा है मेरे को मैप पे, वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। इट्स लिटरली 15-20 मिनट्स फ्रॉम माई हाउस। और तब उन्होंने दिखाया विद इन 23 मिनट्स हम डिलीवर कर देंगे। 23 मिनट्स डिलीवरी करने के दिखाने के बावजूद विद इन 15 मिनट्स उन्होंने पैकिंग कर दी। हमने कहा चलो अब आ जाएगा। तब से मुझे 12 मिनट दिखा रहे हैं वी आर पैकिंग, वी आर पैकिंग, वी आर पैकिंग। आर डिलीवरी पार्टनर्स, वी आर असाइनिंग अ डिलीवरी पार्टनर, अब असाइन कर दिया तो आया नहीं है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि क्या करूँ मैं इसका। गाइस फाइनली मेरी डिलीवरी पार्टनर से बात हुई। मैंने उसको बोला भैया प्लीज़ मिल मत बताना, बहुत डांट पड़ेगी। तो कहता ठीक है मैडम, मैं आपको आगे वो करता हूँ, कॉल करता हूँ। मैंने बोला कितनी देर में होगी? 25 मिनट। तो अभी 11:57 हो रहे हैं एंड 25 मिनट यानी वो 12:30 बजे आएगा मेरी ड्रेस लेके। दिस has never happened with me ever in my life। ये पहली बार हो रहा है एंड आई स्वेयर दिस इज़ लाइक पहली बार होने का मतलब भी ऐसा है कि इट्स समथिंग वेरी एक्सेप्शनल। मैंने कभी सुना नहीं किसी का ऐसा हो। मैंने सुना फ्रॉड्स हुए हैं, ड्रेसेस ख़राब आई हैं, सामान मिसिंग आया है, सब कुछ। इतनी देर डिले ऑन अ ज़ेप्टो इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स जस्ट समथिंग आई कैंट डाइजेस्ट राइट नाउ, क्योंकि ये एक्सेप्शनल से ज़्यादा ही एक्सेप्शनल है कुछ, ठीक है। सो आई नेवर सीन दैट, बट चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। आ जाए ड्रेस, अब सही सलामत आ जाए। नहीं आएगी तो फिर वही है रिटर्न बड़ा लफड़ा रहता है हर चीज़ का, बट आ जाए वे सब, क्योंकि एवरीवन वाज लाइक ज़ेप्टो पे ड्रेस मैंने कहा आने लगी आजकल, तो फिर अब सोचा तो मंगा लेते हैं, बट नाउ लेट्स सी क्या होता है। फाइनली एट 1:12 एग्जैक्ट 12 तो मेरी ड्रेस आ गई है। अब मैं इसको ज़रा पहन के देख लूँ, क्योंकि कल सुबह तक नहीं तो रिटर्न डालनी पड़ेगी वापस। अभी पहन के देख रही हूँ, फिर बताती हूँ कैसी लगी, रख रही हूँ कि नहीं। और बाकी तो कल बताऊँगी। अभी तो सिर्फ ऐसे पहन के फिटिंग दे दूँगी, बाकी भी क्योंकि देख नहीं सकती जिस रूम में वो लोग सो रहे हैं उस रूम में शीशा लगा हुआ है और उसको बंद है वो, तो अभी देख पहन के देखते 1 मिनट। सो फाइनली ड्रेस तो आ गई, ठीक लग रही है, बाल खोल के अच्छी लग रही थी। अभी स्टाइलिंग वाइलिंग करूँगी तो ठीक लगेगी। वैसे कलर थोड़ा डार्क है देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। पूरी कवर गंदी हो रखी है, तो अब तो आके ही समेटूँगी। पहले पेपर के बाद समेटने वाली थी, अब आके समेटूँगी, फिर शायद थोड़े दिन बाद और कुछ ऐसा नया निकल जाएगा उसके बाद। दैट्स माई प्लान। द थिंग इज़ कि आई हैव worn this dress, सब सही है, ठीक लग रही है। इफ़ आई स्टाइल इट मेरे को ठीक लगेगी, बट नाउ आई एम एक्चुअली डाउटिंग कि उसमें एक और कलर है टर्कोइज कलर करके, सो व्हाट इफ़ दैट इज़ प्रिटियर। बट फिर मुझे लग रहा है कि इफ़ जिस तरीके से उन्होंने पिक्चर में दिखाया था उससे हल्का सा कलर डार्क है मेरा, तो इट गिव्स, मतलब वो जो पिक्चर वाला था वो थोड़ा सा लाइट था, तो लाइट के चक्कर में वो और सुंदर लग रहा था। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। और अगर मैं वो जो टर्कोइज वाला मंगाती हूँ वो भी हल्का सा डार्क हुआ, क्योंकि टर्कोइज तो डार्क कलर में बहुत ही गंदा लगेगा, तो फिर वेस्ट हो जाएंगे पैसे। तो मैं सोच रही हूँ या तो इसको ही रख लूँ या फिर कल सुबह थोड़ा सा देख के फिर, बिकॉज अब और कुछ तो नहीं हो पाएगा, परसों ही जाना है, तो ऑब्वियसली 12 तो बज ही चुके हैं, 12:40 तो हो ही चुके हैं, यानी कि ऐसा तो नहीं हो पाएगा। गॉड इट्स सो डिफिकल्ट टू बी अ गर्ल। जो हम वहाँ देख रहे थे ना ड्रेस, उसमें बस लफड़ा ये था कि आई कुड हैव टेकन दैट, लेकिन वही लफड़ा ये था कि ना वो नहीं बैठ रही थी मेरे दिमाग में। जो एक बैठी थी मेरे दिमाग में वो ये था कि वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रैप वाली ड्रेस थी, और फैमिली के साथ पहनने के लिए, और ट्रैक व्रैक पे जा रहे हैं जिसमें मतलब एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता कि अगर हम पहुंच जाते फिर वहाँ जाके फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते, तो अगेन एंड अगेन वही एक ही चीज़ होती रहती, तो फ़ायदा नहीं होता। सो दैट्स व्हाट आई हैव डिसाइडेड। अभी देखते हैं कल सुबह क्या करते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। पूरा सामान उतारने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। भाई साहब इतनी भारी अटैची अभी मैंने ऊपर से उतारी है, सांस ऐसे फूल रही है। अभी ड्रेस का भी कुछ पता नहीं है, बिकॉज कल रात को आई थी तो हमने ऐसे पहन के एक बार देख लिया, अभी फिर से पहन के देखनी है, बिकॉज आई एम नॉट क्वाइट श्योर अबाउट द ड्रेस नाउ। एंड अपेरेंटली सुबह सुबह मैंने और चीज़ें डिस्कवर कर ली कि मिंत्रा पे भी है, देन फ्लिपकार्ट पे भी है, तो आई थिंक आई विल गो विद समथिंग प्रिटी, क्योंकि मिंत्रा फ्लिपकार्ट पे इससे तो बेटर ही मिल रहा है। सुंदर है एक्चुअली। तूने तो मोड़ के रखा था मेरा पर्स। सो ये तो चलता ही रहता है भाई बहनों, मारना, डांटना, चीखना। सो
द थिंग इज़ कि अभी मैं शायद मिंत्रा से मंगाऊंगी, अब देखा है कुछ, बट ये मैडम जी फाइनल करके नहीं बता रही हैं मेरे को कि एक चीज़ बता दूँ कि हाँ ये ले लो आप, नहीं बता रही हैं। तब से 2 चीज़ों में स्टक कर दिया है मेरे को, फ्लिपकार्ट वाले में भी स्टक कर दिया, मिंत्रा वाले भी स्टक कर दिया। सो अब नाउ आई हैव टू सी कौन सा बेटर है। ओके नाउ लेट मी वेट। फाइनली वो ड्रेस वापस पे डाल दी है, रिटर्न पे वो आने वाला है भैया लेने के लिए, और मैं ये खा रही हूँ। भाई इतने स्वाद है, वेरी टेस्टी है स्वेर। अभी कल की ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गया, वाया आया नहीं वो लेने अभी तक, बहुत देर से डाला हुआ है। सडनली मेरी डायरी में से ना डाइटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा मर चुका है, और उन डिलीवरी वाले भैया का कॉल आ चुका है। सो जस्ट वेटिंग। मेरा एक्चुअली डाइटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा मर चुका है, मेरा पूरा डाइटिंग का कॉन्सेप्ट मर चुका है। आई डोंट लाइक डाइटिंग एनी मोर। तो अब मैं 3 दिन दबा के खाने वाली हूँ, वेट बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। चलो आ गया कॉल। आज तो कोई पंगे नहीं लिए, ऑर्डर रिसीव वाले ने, वरना खोल के दिखाओ ये करो वो करो, उसने लिया और चला गया। अब मैं दूसरा ऑर्डर कर रही हूँ प्लेस क्योंकि मुझे चाहिए। एंड अब मुझे फिर से नहाना है 1-2 घंटे में, एक्चुअली 5-6 बजे तक नहाऊंगी ताकि हेयर वॉश हो जाए, स्कैल्प क्लीन हो जाए मेरा एक बारी। सो आई फाइनली गॉट द सेकंड ड्रेस दैट आई ऑर्डर्ड एंड इट लुक्स सो प्रिटी, आई स्वेयर। 1 सेकंड रुको मैं दिखा दूँ तुम्हें। डोंट माइंड द रूम काफ़ी गंदा हो गया एक्चुअली। This is how it looks. This is the dress. फाइनली मैं हेयर वॉश करके आ गई थी, अभी बांध दिया मैंने क्योंकि मैं इनको स्ट्रेटन करूँगी। बाकी हमारी पैकिंग यहाँ पे पूरी चल रही है, तो एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप। ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह सब एक बैग में हमने पाउच में पैक कर लिए। अब बस थोड़ा सामान बचा है, विच इज़ हमारे कल पहनने के ईयरिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट एसेसरीज, और वो अभी मैं इस मैडम से डिस्कस करूँगी तो ये बताएंगी कि कौन से रखने हैं। कपल ऑफ इसकी मर्ज़ी के होंगे, कुछ मेरी मर्ज़ी के होंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट आउटफिट्स हैं, तो हम उनके साथ मैच करके पहनेंगे। अभी बाकी सब डन है। वो ड्रेस फाइनल हो गई तो मैंने उसको पैक कर दिया, बिकॉज शाम में वहाँ पार्टी है एक। कल दादू का एक्चुअली बर्थडे भी है, तो उनकी बर्थडे की पार्टी है, तो उसके लिए वो ड्रेस वहाँ रखी है। बाकी ड्रेस I'm gonna get, मैं बस अभी 7 बज गए हैं, 1 घंटा मैक्स अपने हेयर स्ट्रेटन करके अपने बालों को पूरा अच्छे से जो भी मुझे करना है करके मैं सो रही हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए एटलीस्ट 6-7 घंटे की नींद, वरना मेरे को फिर ऐसा होएगा सर में दर्द ये वो। ओह शिट, डिस्प्रिन नहीं है हमारे पास, 1 मिनट डिस्प्रिन लेके आते हैं। ओके, सो डिस्प्रिन के लिए इतना पागलपन क्यों, उसका रीज़न ये है कि मेरा अब नहीं हो पाता, मेरा गुजारा नहीं है डिस्प्रिन के बिना, मेरे सर में दर्द होने लग जाएगा, फिर मेरे को कुछ चाहिए होगा कि अच्छा आई नीड समथिंग। सो या एक आध ट्यूब काम भी है, उसके अलावा बाकी सब डन है। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ डिलेस और एनी काइंड ऑफ कलेश बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ माई रिकॉर्डिंग। मैंने सारी पैकिंग कर ली, आई हैव पैक्ड एवरीथिंग एंड हम लोगों ने मतलब पैकिंग हो गई हमारी, पूरा हमारा लगेज रेडी है अब। सो वी हैव डन ऑल आर पैकिंग। ये हमारा लगेज रेडी हो चुका है, ये हमारा बैग है, मेकअप बैग, एवरीथिंग इज रेडी। बेसिकली हमारा सबसे सामान फैला हुआ है, वो एक्स्ट्रा सामान है, तो एवरीथिंग इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। 1 सेकंड गाइस, लेट मी एंड माय व्लॉग। एवरीथिंग इज रेडी। बाल मैं स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ, मैं बाल अब कल स्ट्रेट करूँगी। अब हम सो रहे हैं, है ना, सो रहे हैं हम, और अब हम आपको कल नए व्लॉग के साथ मिलेंगे जिसमें हमारा पूरा ट्रिप का व्लॉग होगा। सो लेट्स गो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं ही दिखूंगा कुछ सिर्फ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम पास्ता बना के खा रहे हैं अभी, रेडी टू मेक, जो मैं लेके आई थी अपने लिए, किसी और को नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय। व्लॉग ढंग से एंड नहीं हो पाया था, मैंने कहा 2 मिनट मैगी पास्ता जो बना रही हूँ मैं तुम्हें दिखाती हूँ भाई, इट्स एक्चुअली नाइस। ये देखो, ये वाला पास्ता है, तो मैंने कहा ये वाला ना, मैंने आई थिंक एट हमारे यहाँ किसी की शादी का वो आया था, बनियों के आता ही रहता है हमारे यहाँ किसी शादी का वो आया था डिब्बा, क्या बोलते हैं, ट्रे आई थी, ट्रे में आया था एक बारी, तो तब मैं बहुत छोटी थी, मैंने खाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा आज यार, तो मैंने कहा मैं आज बनाऊंगी, मेकिंग दिस एंड उसके बाद बना रही है, तब हम जाने वाले हैं, तुम वीडियो में देख लेंगे। तो अब ये बस मैं बना रही हूँ। मैं फाड़ू फाड़ दो, दबा दो। कैसे
ये I'm adding the pasta and you have a taste maker. इसमें ये इसी का फ्लेवर है जो है. ठीक है, हट एक मिनट. कैंची. Where the hell is the कैंची? So I'm adding the taste maker into it. काट लिया हमने और बस ये जैसे ही हो जाएगा ये मैं चली जाऊंगी और बाकी सब तो हो चुका है. तो मैं तुम्हें शायद बस एक छोटी सी क्लिप दिखाऊं खाते हुए. उसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. This looks so tempting, I swear, and it smells so tempting at this point. मतलब यार मैं बार बार बोली जा रही हूँ तुम्हें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्योंकि मुझे लग रहा है दिस विल बी द लास्ट क्लिप. आई सिट फॉर आवर्स. आगे नहीं गा सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा. I'm just done with the cooking and या अकेले मैं खाने वाली हूँ, किसी को नहीं खिलाऊंगी. एक चीज़ समझ में नहीं आ रही एक्चुअली क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले बनाया था एंड मुझे कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आ रही है कि पका है कि नहीं पका है. पास्ता कट रहा है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं समझ में आ रही मुझे. तो मुझे लग रहा है ज़्यादा सूपी है कम सूपी है, इस चक्कर में जलाई जा रही हूँ उसको. और अब मैं सोच रही हूँ कि छोड़ देती हूँ क्योंकि आई थिंक इतना ही ठीक रहेगा. अगर मैं तुम्हें कंसिस्टेंसी दिखाऊँ तो तुम बताना कैसा लग रहा है. देखो कंसिस्टेंसी ऐसी है, मतलब थोड़ी सी लिक्विड है और थोड़ी सी वैसी. मैं तुम्हें दिख भी नहीं रहा यार और वटेवर. अब मैं ऐसे खा लेती हूँ. अगर कंसिस्टेंसी कम अच्छी हुई तो कोई बात नहीं और ज़्यादा अच्छी हुई तो बहुत अच्छी बात है और फिर से ले आऊँगी तब खा लूँगी. ये देखो ये वाली ब्रांड स्पॉन्सर करो. क्या ब्रांड? कोई भी ब्रांड लिखा इज हाउ इट लुक्स. और मेरे टेस्ट अपडेट जस्ट बिकॉज मैंने तुम लोगों को बहुत ज़्यादा बता दिया कि ये बना रही हूँ ऐसा बना रही हूँ. सो आई एम जस्ट टेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ यू फॉर द फर्स्ट टाइम. भाई हिट कर गया. जो मैंने बचपन में खाया था सेम टेस्ट अब मैं खा लेती हूँ एंड फाइनली अब मज़ा आ रहा है मुझे बोलने में बार बार. बट अब फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल लव दिस व्लॉग. बाय बाय. अगर आपको अपने घर से कभी कोई चीज़ें ख़त्म करनी है ना तो आप किसी ट्रिप पे चले जाओ क्योंकि आज मेरी मम्मी घर का सारा फ्रूट, सारी वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट हर चीज़ मम्मी ख़त्म कर चुकी हैं. ये भुट्टे बचे हैं थोड़े से 2 पीस जो कि मम्मी ने आज इतने दिनों के पड़े हुए आज ख़त्म कर दिए. यार ड्रैगन फ्रूट कट रहा है और ये मैंगो. ये चार मैंगोज का मैंगो शेक बन रहा है. ये बन चुका है, बन नहीं रहा. ये देखो. हाँ एंड नाउ वी आर कटिंग दिस. तो मैं तुम्हें आज काट करके दिखाऊंगी कैसे आता नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द नीचे का पार्ट जिसे आप नाकू कहते हो. और ये हक दिया. ओ पिंक. ओके नाउ द नेक्स्ट इज कट द टॉप पार्ट. और ये भी हक पहले दिया. छोटे छोटे काटो ताकि आपको आपका वेस्ट ना हो. अगर बचा थोड़ा सा. ये देखो अनार जैसा दिखता है अंदर से एकदम. अब ये लकी कि हमारा रेड आया है. नहीं वाइट बाहर आता से है तो ना. पिंक ही होता है. नहीं, ठीक है. हमारा तो व्हाइट भी नहीं अंदर से पिंक ग्रे है. अरे यार अलग अलग टाइप का आता वो है. हो गया, सड़ गया हमारा. आप खाओगे एक तो बार हमने आप व्हाइट वाला खाया था. जल्दी खा लेना. दिस इज द एप्रोप्रिएट तरीका. सो यू कट द छिलका. हाँ पूरा उखाड़ दे. मैंने गिर दिया उसको. यार रुक जा मरन, डोंट इरिटेट. हाँ. ठीक है. सो यू कट इट लाइक दिस. इसका एक्स्ट्रा गंदा वाला पार्ट निकल गया है. अब आपका बेस्ट गुद्दा बचा है, इसे काट लीजिए जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ उस तरीके से आप इसे काट लीजिए. अगर आपको सेंटर का खाना टेस्टी लगता है सिर्फ तो आप पूरा पिंक काट लीजिए. हमें सेंटर का भी अच्छा लगता है, साइड का भी. सो हम उस हिसाब से काट रहे हैं. सो ये बन चुका है देखो. ठीक है. एक्चुअली 10 बज गए हैं एंड हमें 3 बजे उठना है. सो आई एम एक्चुअली वांटिंग टू स्लीप राइट नाउ. लेकिन अब इनको सारी चीज़ें याद आ रही हैं. रोनाल्डो और मेसी. लुक देखो कितना प्यारा परफेक्ट सर्कल. सो या तो हर बार में रील बनाने लग जाती. पहले भी बात. बोलो. तूने क्लचर वगैरह कुछ रखे हैं? हाँ कहाँ रखे? ये ना मेरे सर पे यही पहनूंगी मैं. अपने लिए बस एक रख लो. सो वी आर डन. सड़ा हुआ है. सड़ा हुआ है, टेस्ट नहीं है. तो मैं रिव्यू भी मिल ही गया. सो लेट्स गो. रोनाल्डो और मेसी कमेंट डाउन. अच्छा रोनाल्डो मेसी विल कमेंट डाउन ऑन माय वीडियो. रोनाल्डो एंड मेसी. रोनाल्डो और मेसी बोला. ऑप्शन दिया है मैंने ऑडियंस को. अच्छा मुझे लगा तू कह रहा है रोनाल्डो विल कमेंट डाउन ऑन माय वीडियो. मेरे को ये होगा. इसका ये भी अच्छा लगता है. देखो हम कई बार इसको ऐसे करके खाते हैं. It's not tasty. It's not tasty. I do not recommend. I highly not recommend this. And let's just take this. देखते हैं कैसे फ्लेवर. फास्टेस्ट ईटर ऑफ द वर्ल्ड. No. Considering this is a superfood, I'll rate it on
रेटेड 6/10 ओह 7/10 बिकॉज एवोकाडो का भी कोई फ्लेवर नहीं होता, ब्लैंड होता है एकदम, बस सुपर फूड है इसलिए खा रहे हैं. सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो. रुक जाओ, ये तक आपको फास्टेस्ट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. रुको 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 10वीं बार हो रहा है ये. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. रुको. बाय बाय. नहीं